क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। जातक कथा 5वां चैप्टर है। इसका बहुत ही अच्छे से एक एक मीनिंग के साथ हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जातक कथा में पहला शीर्षक है उल्लूक जातकम। अतीते प्रथम कल्पे जना। अतीते माने होता है बीते हुए, प्रथम कल्पे माने प्रथम कल्प में, जना माने लोगों ने, एकम अभिरूपम माने एक सुंदर, सौभाग्य प्राप्तम माने सौभाग्यशाली, सर्व आकार परिपूर्णम माने सभी आकृत से परिपूर्ण, सभी आकृत से परिपूर्ण, पुरुषम माने पुरुष को, राजा नाम अकुर्वन राजा बनाया। यानी अतीते माने बीते हुए, प्रथम कल्पे माने प्रथम कल्प में, जना माने लोगों ने, एकम अभिरूपम माने एक सुंदर, सौभाग्य प्राप्तम माने सौभाग्यशाली, सर्व आकार परिपूर्ण माने सभी आकृत से परिपूर्ण, पुरुषम माने पुरुष को, राजा नाम अकुर्वन राजा बनाया। बीते हुए प्रथम कल्प में लोगों ने एक सुंदर, सौभाग्यशाली, सभी आकृत से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदा चौपायों ने भी। चतुष्पदा माने चौपायों ने, अपि माने भी, सन्निपत्य माने एकत्र होकर के, एक कम माने एक, सिंगम माने शेर को, राजा नाम अकुर्वन राजा बनाया। चौपायों ने भी एकत्र होकर के एक शेर को राजा बनाया। ततः माने इसके बाद, शकुनिगड़ा माने पश्चिगढ़, इसके बाद पश्चिगढ़ ने, हिमवत प्रदेश माने हिमालय प्रदेश के, एकस्मिन माने एक, ठीक है, एकस्मिन माने एक, पाषाढ़े माने चट्टान पर, सन्निपत माने एकत्र होकर के, इसके बाद पश्चिगढ़ हिमालय प्रदेश के एक चट्टान पर, सन्निपत माने एकत्र होकर के, कहा मनुष्यों से राजा प्राज्ञते, मनुष्यों में राजा जाना जाता है। मनुष्यों माने मनुष्यों में, राजा माने राजा, प्राज्ञते माने जाना जाता है, तथा माने और, चतुष्पदेश चा और चौपायों में भी, मनुष्यों में राजा जाना जाता है तथा चौपायों में भी, अस्माकम माने हमारे, पुनरांतरे माने बीच, राजा राजा ना अस्ति नहीं है, हमारे बीच राजा नहीं है। अस्माकम पुनरांतरे राजा नास्ति, हमारे बीच राजा नहीं है। अराजको राजा के बिना, वासो माने रहना, नाम ना वर्तते ठीक नहीं है, राजा के बिना रहना उचित नहीं है। अराजको वासो नाम ना वर्तते, राजा के बिना रहना ठीक नहीं है। एको माने एक को, राजस्थाने माने राजा के स्थान पर, स्थापितव्या माने स्थापित करना चाहिए, इत उक्तवंता ऐसा कहा, एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए, इत उक्तवंता ऐसा कहा। अर्थ ते इसके बाद, ते माने वह, परस्परम माने आपस में, एक दूसरे को, अवलोकयंता माने देख करके, देखते हुए, अर्थ ते माने इसके बाद, परस्पर माने आपस में, अवलोकयंता माने एक दूसरे को देख करके, एक उल्लूकम माने एक उल्लू को, दृष्टवा माने देख करके, अयम नो रोचते यह हमें अच्छा लगता है, इत्य अवचन ऐसा कहा। देखो इसके बाद आपस में एक दूसरे को देखते हुए, एक उल्लू को देख करके, यह हमें अच्छा लगता है ऐसा कहा। फिर से पूरी व्याख्या देखते हैं एक बार मेरे प्यारे बच्चों। बीते हुए प्रथम कल्प में लोगों ने एक सुंदर, सौभाग्यशाली, सभी आकृत से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चौपायों ने भी एकत्र होकर के एक शेर को राजा बनाया। इसके बाद पक्षियों का समूह हिमालय प्रदेश के एक चट्टान पर एकत्र होकर के कहा मनुष्यों में राजा जाना जाता है तथा चौपायों में भी, हमारे बीच राजा नहीं है, राजा के बिना रहना ठीक नहीं है, एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए ऐसा कहा। इसके बाद वह आपस में एक दूसरे को देखते हुए, एक उल्लू को देख करके, यह हमें अच्छा लगता है ऐसा कहा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप संदर्भ कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के जातक कथा पाठ के उल्लूक जातकम खंड से अवतरित है। इस प्रकार से आपको क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। फिर है अथ एकम, अथेयो एकम, इसके बाद एक, अथेकम इसके बाद एक, अथेकम माने क्या होता है,
इसके बाद एक शकुनी माने पक्षी ने, सर्वेशाम माने सभी के, मध्य माने मध्य, आशय मतलब आशय, ग्रहणार्थ माने जानने के लिए, त्रिकित्वा माने 3 बार, अश्रवयत माने सुनाया। इसके बाद पक्षी ने, शकुनी माने पक्षी ने, इसके बाद एक पक्षी ने सभी के मध्य आशय जानने के लिए 3 बार सुनाया। ततः ततः एक काका उत्थाय, तब एक काका माने कौवा, उत्थाय माने उठ करके कहा, तिष्ठ तावत जरा ठहरो। ततः एकः काका उत्थाय, तब एक कौवा उठ करके कहा, तिष्ठ तावत जरा ठहरो। अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुख्य क्रुद्धस् च कीदृशं भविष्यत्। इसका अस्य एतस्मिन्, इसका इस राज्य अभिषेक काले माने राज्य अभिषेक के समय, योम रूपम मुख, इसका मुख इस प्रकार है, क्रुद्धस् च कीदृशं भविष्यत्, तो क्रोध करने पर यह कैसा होगा। मतलब इसका इस राज्याभिषेक के समय इसका मुख इस प्रकार है, तो क्रोध करने पर यह कैसा होगा। अन्येन ही, इसके, क्रुद्धेन माने क्रोध होकर, अवलोकिता माने देखने पर, वैम माने हम सभी, तप्त कटाह माने गर्म कढ़ाई में डाले गए, प्रक्षिप्त माने डाले गए, तिला माने तिल की, यु माने भांति, तत्र तत्रो माने वहीं के वहीं, घनच्छामा माने जल जाएंगे। इसके क्रोध होकर देखने पर हम सभी गर्म कढ़ाई में डाले गए तिल की भांति वहीं के वहीं जल जाएंगे। इधरसो राजा महियम ना रोचते, ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता। इधरसो माने ऐसा, राजा माने राजा, महियम माने मुझे, ना रोचते अच्छा नहीं लगता, ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता। इति आह, ऐसा बोला, ऐसा कहा। अब यहाँ पर देख सकते हैं उल्लूक, ना मैं रोचते भद्रम वह उल्लूकस विशेषणम, यानी भद्र व तुम्हारा उल्लूक, उल्लूकस विशेषणम माने उल्लू का राज्याभिषेक, ना मैं रोचते मुझे अच्छा नहीं लगता, यानी तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक ना मैं रोचते मुझे अच्छा नहीं लगता। अक्रुद्धस्य मुख्य पश्य, अक्रुद्धस माने क्रोधहीन का, मुखम माने मुख, पश्य माने देखो, इस क्रोधहीन का मुख देखो, कथम माने कैसा होगा, क्रोधो माने क्रोध करने पर, यह क्रोध करने पर कैसा होगा। फिर से एक बार इसका अर्थ देखते हैं। इस तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता है, इस क्रोधहीन का मुख देखो, क्रोध करने पर यह कैसा होगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। यो उक्त्वा मह्यम ना रोचते, मह्यम ना रोचते, वह ऐसा कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता। वह इस प्रकार कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता। इत बिरवन, ऐसा कहते हुए, आकाशे माने आकाश में, उद्पतत माने उड़ गया। इत बिरवन, ऐसा कहते हुए, आकाशे उद्पतत, आकाश में उड़ गया। उल्लू को उल्लू भी, उत्थाय माने उठ करके, उल्लू भी उठ करके, अन्य धावत उसका पीछा किया। उल्लू को अपि माने उल्लू भी, उत्थाय माने उठ करके, एनम अन्य धावत माने उसका पीछा किया। तथा माने तब से, आरभ्य माने ले करके, तो माने वह दोनों, अन्योन वैरिणा एक दूसरे के, वैरिणों माने शत्रु, जातों माने हो गए हैं, यानी तब से लेकर के वह एक दूसरे के शत्रु हो गए। शकुनया माने पक्षी ने, अपि माने भी, स्वर्णहंस माने स्वर्णहंस को, राजा नाम माने राजा, कृत्वा माने बना करके, आगमन माने चले गए, और पक्षी भी स्वर्णहंस को राजा बना करके चले गए। ठीक है, फिर से देखते हैं। वह ऐसा कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा कहते हुए आकाश में उड़ गया। ठीक है, ऐसा कहते हुए आकाश में उड़ गया। उल्लू भी उठ करके उसका पीछा किया, तब से लेकर वे दोनों एक दूसरे के शत्रु हो गए हैं। पक्षियों ने भी स्वर्ण राजहंस को राजा बना करके चले गए। इसके बाद दूसरा शीर्षक है नृत्य जातकम। तो इसका संदर्भ पहले देख लेते हैं कैसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा पाठ के नृत्य जातकम खंड से अवतरित है। इसका चलिए व्याख्या पढ़ते हैं। अतीते प्रथम कल्पे, बीते हुए प्रथम कल्प में, चतुष्पदा माने चौपायों ने, सिंगम माने शेर को, राजा नाम अकरुवन राजा बनाया। बीते हुए प्रथम कल्प में चौपायों ने भी शेर को राजा बनाया। अतीते बीते हुए प्रथम कल्पे, प्रथम कल्प में, चतुष्पदा चौपायों ने, सिंगम माने शेर को, राजा नाम अकरुवन राजा बनाया। ठीक है, बीते हुए प्रथम कल्प में चौपायों ने अर्थात पशुओं ने सिंह को राजा
बनाया। मत्स्या मछलियों ने आनंद मत्स्यम आनंद नामक मछली को, और मछलियों ने आनंद नामक मछली को शकुनया शकुनया माने, और पक्षियों ने स्वर्णहंसम स्वर्णहंस को राजा बनाया। ठीक है। बीते हुए प्रथम कल्प में चौपाई ने शेर को राजा बनाया, मछलियों ने आनंद नामक मछली को, और पक्षियों ने स्वर्ण राजहंस को राजा बनाया। तस्य उसकी उस स्वर्ण राजहंस से माने स्वर्ण राजहंस की दुहिता माने पुत्री, हंस पोतिका माने हंस कुमारी, अतियु माने अत्यंत, रूपवती माने सुंदर, आसीत माने थी। उस स्वर्ण राजहंस की पुत्री हंस कुमारी अत्यंत सुंदर थी। सा माने वह, तस्य माने उसे, वरम ददात माने वर दिया, यथ की, सह माने वह, आत्मन निश्चित, रुचितम अपने मन अनुकूल, अपने मन के अनुकूल, स्वामिनम माने स्वामी को, विरयात माने चुन ले, वह उसे वर दिया कि वह अपने मन अनुकूल स्वामी को चुन ले। हंसराज तस्य माने उसे, वरम माने वर, दत्वा माने दे करके, हिमवत माने हिमालय प्रदेश के, शकुनी संघे माने पक्षी समुदाय को, सन्निपतत माने आमंत्रित किया। हंसराज ने उसे वर दे करके हिमालय प्रदेश के पक्षी समुदाय को क्या किया? आमंत्रित किया। इसके बाद आगे लिखेंगे, नाना प्रकारा हंस मयूरादि शकुनिगड़ा समागत एकस्मिन महती पाषाण तले सन्निपतन। अनेक प्रकार के हंस मयूर आदि पक्षीगण आकर के एक विशाल पाषाण माने चट्टान पर, सन्निपतन माने एकत्रित हुए। उसके आगमन पर, उसके आमंत्रण पर नाना प्रकार यानी अनेक प्रकार के हंस मयूर आदि पक्षीगण आकर के एक विशाल चट्टान पर एकत्रित हुए। हंसराज ने दुहितरम आदिदेश अपनी पुत्री को आदेश दिया कि आत्मनम वह आकर के, चित्त रुचितम माने अपने मन अनुकूल, अपने आत्मनः चित्त रुचितम माने अपने मन अनुकूल, स्वामिकम माने स्वामी को, पति को, विरयात इत माने चुन ले। हंसराज ने अपनी पुत्री को आदेश दिया, हंसराज ने अपनी पुत्री को आदेश दिया कि वह आ करके अपने मन के अनुकूल पति को चुन ले। सा माने होता है वह, अर्थात हंस कुमारी ने शकुनी संज्ञे माने पक्षी समुदाय पर, अवलोकयंती माने क्या होता है? दृष्टि डालते हुए। हंस कुमारी ने अर्थात वह हंस कुमारी ने पक्षी समुदाय पर दृष्टि डालते हुए, मणिवर्ण ग्रीवम माने क्या होता है? नीलमणि के रंग की गर्दन, नीलमणि के रंग की गर्दन, और चित्र प्रेक्षणम माने क्या होता है? रंग बिरंगे। ठीक है। मयूरा माने मोर को, दृष्टवा माने देख करके, अयम में स्वामी को भवत, यही मेरा स्वामी हो, इत्तिभासत ऐसा कहा। ठीक है। वह अर्थात कौन? वह अर्थात हंस कुमारी पक्षी समुदायों के ऊपर दृष्टि डालते हुए। ठीक है। मणिवर्ण ग्रीवम माने क्या होता है? नीलमणि के रंग की गर्दन, नीलमणि के रंग की गर्दन और रंग बिरंगे मोर को देख करके कहा, अयम में स्वामी को भवत, यही मेरा स्वामी हो, यही मेरा स्वामी हो। ठीक है। मयूरा अद्यापि तो अन्न में बलम न पश्यस, मोर ने यह कहते हुए कि अद्याप ता अन्न में बलम न पश्यस, आज भी तुम मेरा बल नहीं देखती हो। मोर ने यह कहते हुए कि आज भी तुम मेरा बल नहीं देखती हो। इति अति गर्वेण, यह कहकर बड़े गर्व से, यह कहकर अति गर्वेण माने बड़े गर्व से, यह कहकर अति गर्वेण माने बड़े गर्व से, लज्जा चा त्यक्त्वा, लज्जा को त्याग करके, अर्थात निर्लज्जता पूर्वक। ठीक है। शकुनी संघर्ष माने क्या होता है? पक्षी समुदाय के, मध्य माने बीच, पक्षों माने पंखों को, प्रसार माने फैला करके, नृत्य तुमार बद्ध्वान माने नाचना शुरू कर दिया। तो यहाँ से एक बार फिर से देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। यहाँ से
हंस कुमारी ने, मतलब सा माने वह होता है, तो वह अर्थात हंस कुमारी ने पक्षी समुदाय पर दृष्टि डालते हुए नीलमणि के रंग की गर्दन और रंग बिरंगे मोर को देख करके यही मेरा स्वामी हो ऐसा कहा। ठीक है, मोर ने यह कहते हुए कि आज तक तुम मेरा बल नहीं देखी हो, आज तक तुम मेरा बल नहीं देखी हो। यह अत्यंत गर्व के साथ और निर्लज्जता पूर्वक पक्षी समुदाय के मध्य पंखों को फैला करके नाचना शुरू कर दिया। ठीक है, नाचना शुरू कर दिया। नृत्यन चा प्रति आछन्नो अभूतम, नृत्यन चा प्रतिछन्नो अभूतम, और नाचते हुए वह नग्न हो गया, और नाचते हुए वह नग्न हो गया। स्वर्ण राजहंस ने लज्जिता माने लज्जित होकर के कहा, अस्य न्यो ही अस्ति न बहरणाम समत्थाने लज्जा। ठीक है, स्वर्ण राजहंस ने लज्जित होकर के कहा, इसे ना तो अंदर का संकोच है, अस्य न्यो ही अस्त, इसे ना तो अंदर का संकोच है और ना तो ना बहरणाम समत्थाने लज्जा, और ना तो बाहर की अर्थात पंख उठाने में। ठीक है, ना असमें इस गतत्पाय माने निर्लज्ज को सोई दुहितरम माने अपनी पुत्री दास्याम दूंगा, ना माने नहीं, मैं इस निर्लज्ज को अपनी पुत्री नहीं दूंगा, मैं इस निर्लज्ज को अपनी पुत्री नहीं दूंगा। इत्यकथयत, ऐसा कहा। हंसराज ने तदेव माने उसी परिसर, मध्य माने परिसर के बीच, आत्मना माने अपने, भगनीनाय माने भांजे, हंसपोतकाय माने हंस कुमार को, दुहितरम ददात अपनी पुत्री को दे दिया। हंसराज ने उसी सभा के मध्य अपने भांजे हंस कुमार को अपनी पुत्री दे दिया। मयूरो हंसपोतिका अप्राप्य, मयूर ने हंसपोतिका यानी हंस कुमारी को ना पा करके, मोर ने हंस कुमारी को ना पा करके लज्जिता माने लज्जित होकर के, तस्मान माने उस स्थानात माने स्थान से, पलायिता माने चला गया। हंसराज भी हर्ष्ट मनसा माने लज्जित दुखी मन से, सौग्राहम माने अपने घर, आगच्छत माने चला गया। हंसराज भी दुखी मन से अपने घर चला गया, यानी लज्जित होकर के अपने घर चला गया। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।